नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में फिर से। जो हमें इस चैनल के माध्यम से आपको भारतीय संविधान के बारे में बताया जा रहा था, जो 4-5 वीडियो डाले गए, क्योंकि संविधान छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा संविधान है। इंडिया का विश्व में जो देखा जाए तो सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान माना गया है। तो इस संविधान की बनावट आपको बता दी गई साधारण तरीके से कि किस तरीके से भारत का संविधान है वो बनाया गया था। तो आप इस संविधान को ध्यान रखते हुए कई क्वेश्चनों को हल कर सकते हो एग्जाम जवाब कंपटीशन की, चाहे राजस्थान पुलिस दे हो, चाहे आप अभी राजस्थान पुलिस की तो लगने वाली है एग्जाम में मई में, और इसके बाद में आपकी जो रेलवे डी ग्रुप आएगी उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ग्राम सेवक मैन एग्जाम उसमें भी मिल जाएंगे। तो संविधान में हमने 395 जो हमारे अनुच्छेद थे उस अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमारी जो अनुसूचियाँ थी, कितनी अनुसूचियाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ आपको बताई गई थी, बाद में वो अनुसूचियाँ कर दी गई थी 12, यानी संविधान संशोधन करके बदलाव करके। तो 2 चीज़ हो गई थी। फिर इसके बाद में हमारे संविधान में आते हैं भाग। संविधान में भाग, कितने भाग जो बांटे गए हैं संविधान को अनुसूचियों के माध्यम से। जिस प्रकार से 395 अनुच्छेदों को अनुसूचियों में बांटा गया है, वैसे हमारे संविधान को भागों में भी बांटा गया है। तो जब मूल संविधान को देखा जाए तो मैंने आपको बताया था 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। और वर्तमान में इस संविधान के 24 भाग हैं। कुछ किताबों 25 ही मिलते हैं, लेकिन अभी तक 24 ही डाले गए हैं। तो इन्हें जो आपके 22 भाग हैं, उनमें से जो मुख्य मुख्य भाग हैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी देखो कुछ भाग ऐसे हैं जो कोई काम के नहीं होते हैं, आपके लिए एग्जाम से तरीके से अगर देखा जाए तो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन किस भाग से पूछे जा सकते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से संविधान के भाग हैं वो टोटल बता दिए जाएंगे। ध्यान से सुन लेना। जिसमें हम पहले भाग की शुरुआत करते हैं तो भाग नंबर 1, संविधान का पहला भाग जो आता है वो किससे संबंधित है? क्योंकि हमारे संविधान में पहले नंबर से शुरुआत करें, जैसे अनुच्छेद 1 की शुरुआत करें, अनुसूची 1 की शुरुआत करते हैं, तो इस देश के लिए जो राज्य होते हैं या जो संघ होता है, पूरा भारत एक कई राज्यों को मिला के संघ बनाया गया, समूह बनाया गया है और एक देश बनता है, राष्ट्र। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो भारत भी एक राज्य होगा। तो पहले भाग नंबर 1 में, आपके भाग नंबर 1 में राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल होगा, नया राज्य किस तरीके से बनाया जाएगा। जब अनुच्छेद आएंगे उसमें बता दिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद के तहत कौन सा राज्य शामिल होता है। तो भाग 1 में आपके संघ और राज्यों का जो क्षेत्र है वो अनुच्छेद अगर लिखें तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आपके भाग 1 के माध्यम से संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। जैसे आप अनुच्छेद 1 के बारे में देखें यहाँ, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, विभिन्न राज्य मिला के संघ होगा। भाग 2 संविधान के अनुच्छेद 2 में आप देखोगे तो 2 में लिखा गया है कि राज्य किस तरीके से बनाए जाएंगे, नए राज्य किस तरीके से गठित किए जाएंगे, राज्य की सीमा परिवर्तन क्या की जाएगी, 2-3 में ये बात लिखी गई है। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के संबंधित प्रावधान है वो किए गए हैं। इसके बाद में आता है भाग नंबर 2। देखो, हम किसी ना किसी देश के नागरिक जरूर हैं, हम जहाँ रहते हैं उसके लिए राज्य का या देश का होना जरूरी है। तो अगर उस देश में रहेंगे तो उस देश के लिए नागरिक हम बन जाते हैं उस देश के। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके भाग नंबर 2 क्या प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता, जो आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान है, किसी भी राज्य के नागरिक हैं या देश के नागरिक हैं तो वो आपके भाग नंबर 2। देखो यहाँ याद करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि भाग नंबर 1 में क्या दिया गया है संविधान के, तो उसमें कहा भाग 1 में यानी हम किसी न किसी देश के नागरिक हैं, किसी न किसी राज्य के नागरिक हैं, तो भाग 1 में आपका राज्य और 2 नागरिक, पहले राज्य हो गया हमारा नंबर 1, तो भाग 1 में राज्य हो जाएंगे, और संविधान 1 में राज्य से मिला के संघ बनता है, देश बनता है, तो वो संविधान के 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 1 नंबर हो जाएगा। तो यानी भाग 1 में याद करने के लिए आपको संघ और उसके राज्य के क्षेत्र, यानी भारत कितने राज्यों से मिला के भारत बनेगा, नए राज्य बनाए जाएंगे, या आपके भाग 1 के माध्यम से बातें कही गई है। यानी कौन सा राज्य में हम रह रहा हाँ, कौन सा देश में रह रहा था, 1 नंबर पहली बार यही आता है। तो इसके लिए भाग 1 में बात लिखी होनी चाहिए।
फिर कोई राज्य में अगर देश में आप रह रहा तो बिना नागरिक तो बनना जरूरी है ना, तो बिना नागरिक बना कोई देश क्या रह देगा अपन। तो ये लिए भाग दो दूसरा नंबर पर आवश्यक थारा नागरिकता। तो नागरिकता के लिए संविधान का अनुच्छेद याद रख लो भाई 104 तय तो होगा राज्य के लिए। एक नंबर में राज्यों से संघ हो गया, नया राज्य बनाएगा 2, एक राज्य का विघटन करके तीसरा राज्य बना सकता है या नहीं बना सकता, राज्य की सीमा में विस्तार कर सकता है या नहीं कर सकता। 4 तक हो गए। अब 5 नंबर आता है तो आपके 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद हैं, ये याद रखेंगे, ये आपके अनुच्छेद, अंग्रेजी में बोले तो इसको आर्टिकल, टोटल 395। तो 1 से लेकर 4 तक कहीं दे रहे हैं, क्यों है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर भाग 2 आगो तो नागरिकता का प्रावधान है 5 से 11 तक, 5 से लेके 11 तक नागरिकता कि हम किसी राज्य के नागरिक है, किसी देश के नागरिक किस तरीके से बन सकते हैं। तो भारत में 1955 का जो अधिनियम लाया गया उसके तहत नागरिकता के प्रावधान 1955 के अधिनियम के तहत कि हम भारत के नागरिक, भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता हूँ। तो कैसे कि भारत की नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद में जन्म लेता है भारत में, वो भारत का नागरिक अपने आप हो जाएगा। या फिर वर्तमान में अगर देखिए कुछ संशोधनों के द्वारा किस प्रकार से भारत की नागरिकता है वो दी जा सकती है, अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी गई है ये बात। तो भारत की नागरिकता के लिए पहला तो है 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हुआ भारत का नागरिक जो भी हो अपने आप भारत की नागरिकता। या फिर एक नागरिकता जो कोई भी बच्चा है जन्म लेता तो उसके माता या पिता में से दोनों में से एक किसी दूसरे देश का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इंडियन जरूर होना चाहिए। पहले ये प्रावधान है नागरिकता वाला जम्मू कश्मीर से संबंधित लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग से राज्य 370 धारा का आपने नाम सुना होगा, जिसे 2019 में हटाया गया है। जब राज्यों के बारे में आएगा तब बता दिया जाएगा आपको, या संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बता दिया जाएगा। 370 धारा जो बोलते हो आप, उसके तहत देखिए जम्मू कश्मीर एक अलग ही राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम जाके रह नहीं सकते थे, बस नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से भाग 5 में भाग 2 में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपकी नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं कि नागरिक भारत का किस तरीके से बनेगा। यहाँ 2-3 प्रकार से हम बता देते हैं। तो भारत में जन्म लेने के बाद में, दूसरा अगर भारत का राज्य क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है कि भारत किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में, किसी दूसरे देश को अपने देश में मिला लेता है। जैसे तिब्बत पर चाइना ने अधिकार किया तो तिब्बत के लोगों का आज नक्शे में देखोगे आपको तिब्बत कहीं भी नहीं मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू की गलती का तिब्बत उसके पास चला गया, नया था चीन के पास। विट्टो पावर देखो तो भारत को मिल रहा था उस समय, लेकिन नेहरू जी ने चीन को दे दिया, क्योंकि इतने बड़े देश को रोका नहीं जा सकता, जनसंख्या के आधार पर दे दिया गया था। तो आपके भाग है 2 नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11 तक। फिर आता है भाग नंबर 3, मैं इधर लिखता हूँ इसको, भाग नंबर 3। मैंने आपको जब आपको अनुसूचियाँ बताई थी, उस अनुसूचियों में बताया गया था कि नागरिक तो बन गए हम, नागरिक बनने के बाद हमें अधिकार भी तो मिलने चाहिए ना। अगर कोई भी 1 नंबर भाग में राष्ट्र होगा, राष्ट्र का नागरिक भाग 2, अब नागरिक होगा तो भी कलिया हन अधिकार तो मिलना जरूरी है। अगर अधिकार नहीं मिला तो भाई आप कुछ भी कर कौन सका, आप खुद को विकास कौन कर सका। तो तीसरी बार कहीं होगी, तीसरा कमायन भाग में कहीं होगो थारा अधिकार, जिसको आप मौलिक अधिकार भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मौलिक अधिकार। ये भाग नंबर 3 में मूल अधिकार इसको हम कह सकते हैं, यानी व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इन अधिकारों के बिना नहीं हो सकता है। तो भाग 3 में याद करने का तरीका देखो, फिर मैं सारे जब ये आपके भाग आएंगे मैं बता दूंगा, और यहाँ मुख्य मुख्य बताऊंगा, पूरे भागों का बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो भाग 1 देश होगो, राष्ट्र, राज्य, क्षेत्र। दूसरो राज्य क्षेत्र का नागरिक रहेगा, तो दूसरो भाग नागरिकता से संबंधित होगो। तीसरा नागरिक होगा तो हमें अधिकार भी मिलना चाहिए कि ये स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये अधिकार जो सारा भाग नंबर 3 में। अनुच्छेद याद रख लो, अनुच्छेद भाग तने मौलिक अधिकार जब पढ़ाया भी टाइम पर बताया, बता भी देंगे पूरी तरीका से, लेकिन जब अनुसूची बताई जिस टाइम पर बताया है पूरा, तो बाद जो आपके मौलिक अधिकार हैं 11 के बाद में अनुच्छेद आता है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ये जो चीज़ें हैं हमारे मूल संविधान में ही जोड़ी गई थी। मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार भी थे, इसी भाग में 3 में शामिल किए गए थे। तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं, जिसे मूल अधिकार भी
कह सकते हैं। ये व्यक्ति के विकास के लिए, जैसे हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। इंडिया में, किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया में आप कहीं भी इन अधिकारों के माध्यम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो आपकी स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र रूप से। लेकिन आपकी स्वतंत्रताओं पर भी, इन मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध, क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता का आप उल्लंघन कभी भी नहीं कर सकते हो। कह दो आप तो कि हमें तो स्वतंत्रता दी गई है घूमने की, हम तो जैसा इच्छा होगी वैसे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो याद रखेंगे, मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, क्योंकि एक मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, इस मौलिक अधिकारों में 2 जगह जोड़े गए थे। 19 का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता वाला जो अधिकार है आपको उसमें से, और 31 में से इस संपत्ति के अधिकार को उठाने के बाद में आपके मौलिक अधिकार बचते हैं 6 मौलिक अधिकार आज के संविधान में अगर देखा जाए तो। इसके बाद में आता है भाग नंबर 4। अब देखो, अधिकार दे दिए आपको। अब इन अधिकारों की पूर्ति करने के लिए राज्यों को कहा गया कि भाई आप मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, आना जाने का अधिकार दिया है, घूमने का अधिकार दिया है, तो उसकी पूरी भी होना चाहिए ना अधिकार, नहीं तो पूरा कहीं वैसी। तो बी के लिए निर्देश, क्या निर्देश, आपको जो निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ निर्देश मतलब नीति, नीति निर्देशक तत्व, इसको हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर पर वह निर्देश दे दिया कि निर्देश मतलब राज्य ने आदेश दी, केंद्र सरकार, संघ राज्य वाला, राज्य ने आदेश दे दियो 1 नंबर वाला के तहत नागरिक से हो एक अधिकार से, तो भाई अधिकारों के लिए पूर्ति करोगा तो कोई ना कोई नियम बनाओगा। स्वतंत्रता का अधिकार तो राज्य उसके ऊपर स्वतंत्रता के लिए नियम बना सकता है। आपकी शिक्षा का अधिकार मिला तो राज्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूलों की स्थापना करेगा, लेकिन राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये दबाव नहीं है कि शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी करे ही, जैसी राज्य की स्थिति है वैसा कर सकता है। तो आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं भाग नंबर 4 में। अनुच्छेद याद रखेंगे, तो अनुच्छेद इसके बाद में अनुच्छेद लगातार याद रखें, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 और यहाँ आता है 36 से अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 3651 तक। कहीं जी नीति निर्देशक तत्व जब भाग पढ़ाया था उस समय थोड़ा बहुत बताया भी गया था आपको। तो आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं संविधान के भाग नंबर 4 में, जिसमें आपके जो निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि राज्य ऐसे ऐसी नीति, यहाँ देख लो, नीति यानी नियम, निर्देश यानी निर्देश दिए गए, तत्व यानी उसकी सुरक्षा के लिए, कार्यों के लिए कोई भी कार्य करेगा राज्य आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। तो नीति निर्देशक यानी नियम बना देगा राज्य उसके मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो आपके नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। इस नीति निर्देशक तत्वों में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया था, और यहाँ ही इसमें जब संविधान संशोधन किया गया तो 4 में एक भाग जोड़ा गया, नई बात शब्द को जोड़ दिया गया 4 का। थाने बताया तुम्हें कि जो का कर्तव्य जी करूँ जो शब्द आया था आपको, जब विदेशों से बातें बात में शामिल की गई थी कि कर्तव्य कहाँ से शामिल किए गए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से शामिल किए गए, ये बात बताई थी ना। तो जैसे पहले मौलिक अधिकार निर्देश, तो करूँ का मतलब कर्तव्य, रूस के संविधान से भारत में संशोधन करके देखो भाग 4 था, तो देखो मौलिक अधिकार मनुष्य का अधिकार होगा, इसके लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी, निर्देश दिया गया केंद्र के द्वारा। तो अब मनुष्य का कर्तव्य जो है यानी माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए या बच्चे की शिक्षा के लिए वो जिम्मेदार होगा। हमारा अधिकार शिक्षा का, राज्य ने स्कूल की व्यवस्था कर दी, तो माता पिता कर्तव्य होगा कि स्कूल को भेजेंगे उसको बच्चे को, वो कर्तव्य उस माता पिता का होगा। दूसरा कर्तव्य ये भी हो सकता है हमारा, क्या कि कर्तव्य है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, ये बाद में जोड़े गए थे। तो कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 वाले में जोड़े गए थे, किसमें, अनुच्छेद 51 और 51 में भी कै, क्योंकि 51 तक तो आपके निर्देश आ गए, तो भाग में देखेंगे तो 4 वाले कै में कर दिया, नीति आपके कर्तव्य, मौलिक मूल कर्तव्य, और 51 कै में आपके कर्तव्य शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में आता है भाग नंबर 5। तो देखो 4 तक अगर याद आ गए तो 5 में आपके अनुच्छेद वाले या फिर भाग नंबर 1 में वापस चले जाओ। 1 में पहले क्या लिखा है, संघ, तो ये संघ के बारे में कहा गया है।
संघ के जितने भी जो अधिकारी हैं, आपके पदाधिकारियों को मैंने बताया, राष्ट्रपति होता है, केंद्र सरकार के हैं, आपका जो मुख्यमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, आपकी राज्यसभा का सभापति, आपका उपराष्ट्रपति जो होता है, ये सारे इस संघ के माध्यम से दिए गए हैं। संघ शासित जो व्यवस्था है, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है? आपके संघ के माध्यम से केंद्र के लिए, देश के लिए जो अधिकारी होंगे वो आपके भाग नंबर 1 के माध्यम से संघ दे रखा है, तो 5 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद अगर देखो तो यहाँ 52 से 51 तक हो गए पूरे, तो 52 में हमारा एक राष्ट्रपति होगा देश का, क्योंकि संवैधानिक शासक हमारा राष्ट्रपति तो होता है। तो राष्ट्रपति 52 से लेके 151 तक राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें कही गई हैं कि हमारा राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी आता है, मंत्री परिषद भी आती है। ये सारे यहाँ संघ के जितने भी व्यक्ति होते हैं कार्य करने के लिए, भारत के पदाधिकारी होते हैं, वो सारे। यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सरकारी अधिकारी आपके पुलिस वाले होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये इसमें शामिल नहीं होते। ये सेवाएं होंगी, ये अलग से आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। तो आपके संघ संबंधी प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आता है भाग नंबर 6, याद रखेंगे भाग 6 में देखो आप बच गया, आगे संघ आ गया तो इसके बाद में ये राज्य। मैं भी इस एक ही वाले को भाग 1 को ही लगभग 1 से आपके 6 नंबर तक के भाग तक मैं पहुंच रहा हूं। तो ये कहां से कहां तक आएगा? ये राज्य हो गया, संघ के बाद में राज्य, क्योंकि संघ के तो कर्मचारी हो गए आपके जो सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, आपका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। तो अब राज्य के लिए भी तो होना चाहिए ना, तो राज्य के लिए भी कहीं नीचे दूसरा नंबर पर राज्य आ जाएगा। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक आज तक बीच में राज्य का जगह पदाधिकारी हुआ करें जी, मैं राज्य को राज्यपाल। देखो एक चीज़ है कि देश को जहाँ संवैधानिक शासक हुआ करे है राष्ट्रपति, तो सेम उसी तरीके से आपके राज्यों का संवैधानिक शासक राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं ना, तो वहाँ के अधिकारी भी आएंगे, भी मैं आपको बता दूंगा यहीं। तो इसमें आपका राज्यपाल जिस तरीके से सेम राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है, क्वेश्चन आता है राज्यपाल को गवर्नर के नाम से भी, रिजर्व आपका गवर्नर हुआ करता था ना, गवर्नर जनरल अंग्रेजों के द्वारा, गवर्नर जनरल, गवर्नर होता है राज्यपाल। और गवर्नर जनरल रिजर्व बैंक का भी होता है, तो वो मत लिख देना, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं ना, वो रिजर्व बैंक का गवर्नर लिखा जाएगा, लेकिन ये राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से यहाँ एक राष्ट्रपति होगा उसी प्रकार से यहाँ एक राज्यपाल भी होता है जो गवर्नर के नाम से। ये राज्यपाल इस राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्य में भेजा जाता है। उपराज्यपाल होता है केंद्र शासित प्रदेशों में, और आपका एक होता है प्रशासक भी। कुछ राज्यों में राज्यपाल नहीं होते हैं, जहाँ विधानसभा नहीं होती है, हालांकि राज्य में तो लगभग सभी में होती है, लेकिन जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ राज्यपाल न होके आपका जो अभी जम्मू कश्मीर बनाया गया, तो वहाँ तो उपराज्यपाल होगा, क्योंकि वहाँ विधानसभा है। जहाँ विधानसभा वहाँ उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, और राज्यपाल राज्य में। और जहाँ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी विधानसभा नहीं है वहाँ प्रशासक, वो भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही भेजा जाता है। तो आपका राज्यपाल है वो आपके राष्ट्रपति को हर रोज सूचना देता है कि इस राज्य में ऐसी व्यवस्था संचालित है, वो की जा रही है। इसके बाद में आती है 7वां भाग नंबर 7। 7वें भाग को अनुच्छेद 238 आता है। ये भाग निरसित किया गया है, यानी इसमें अभी तक कोई भी बातें शामिल नहीं है, कोई बात इसमें शामिल नहीं की, क्योंकि इसमें से हटा दी गई थी। अब इसके बाद में आता है भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 देखो, हमने भाग नंबर 5, 6 ये अभी देखो राज्य से ही पढ़ रहे हैं, 1 नंबर वाले से जुड़े हुए हैं सारी बात। अभी भाग 1 में संघराज्य, 2 में भी का नागरिक, 3 में अधिकार, 4 में निर्देश, 5 में कर्तव्य, 4 में कर्तव्य, 5 में संघ वापस आओ संघ के बारे में, फिर 6 राज्य के बारे में, 7 जो निरसित करेड़ है, जो पहला से संबंधित कोई विषय है, एक मायने जो हटा दिया गया है। अब 8 का मायने संघ शासित राज्य। संघ शासित राज्य का मतलब
केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं आपके, जहाँ राज्य के द्वारा शासन संचालित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा शासन संचालित किया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो आपके भाग 8 में दिए गए हैं। इसमें जैसे आपके केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जा सकता है, भारत के जितने भी, जो आपका उपराज्यपाल मैंने भी बताया, या जहाँ प्रशासक होता है, तो वहाँ आपके 39 से 342 तक होता है। 239 से 242। यह आपके संघ शासित क्षेत्रों या राज्यों से संबंधित व्यवस्था होती है। देखो, आप 8 तक याद करने का जो छोटा सा सीधा सा तरीका है, आप 1 नंबर वाला याद रख लो। 1 वाले में संघ और राज्य के क्षेत्र, 2 में संघ राज्य होगा तो बिका नागरिकत्व बनवा के लिए, 3 में नागरिक बनगा तो अधिकार भी मिलना चाहिए, अधिकार मिलगा, अधिकार दे दिया तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश कानून भी बनना चाहिए। वो होगा 4 भाग में कि नीति निर्देश तत्व आगा, आपने कर्तव्य भी 4 करने चाहिए कि ये कर्तव्य होगा अधिकारों की किसके लिए। फिर 5 में संघ वापस कि केंद्र का जगह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकारा ने लागू करवा के लिए कार्य करेंगे। फिर राज्य के मायने निर्देश दे दिया गया तो राज्य 6 के मायने आगो, 7 के मायने निरसित है भी कुछ भी शामिल नहीं है, हटा दिया गया, इसी से संबंधित था उसमें। 8 में संघ और राज्य दोनों लिख दो, लेकिन संघ शासित लिख दो बीच में, संघ के द्वारा शासन जहाँ किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा जहाँ शासन किया जा रहा है। फिर आता है भाग नंबर 9। भाग 9 यह आपको बताया गया था इस भाग में क्या क्या है। हमारे संविधान में जो संशोधन किया गया था और पंचायती राज वाला जो बात आई थी, क्योंकि भारत में जो सरकार के स्तर कल बताया था थोड़ा कि द्विस्तरीय भारत में शासन सरकार है, तो केंद्र सरकार की यहाँ भी है, संघ सरकार और राज्य की सरकार। इसके अलावा सरकार का जो तीसरा स्तरीय स्थानीय शासन घोषित किया गया, विश्व के एकमात्र भारतीय संविधान में, किसी दूसरे देशों के संविधान में आप देखोगे अवलोकन करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन संविधान लागू किया था उस दिन 2 स्तरीय सरकार थी भारत में, आपकी राज्यों के लिए और केंद्र सरकार। लेकिन सरकार का तीसरा स्तर राज्यों के अधीन ही स्थानीय शासन जो घोषित किया गया था, स्थानीय शासन जिसको पंचायती राज है, तो उसमें भाग 9 में तो होता है ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित, और 9 क है जो इसमें, उसमें आपकी शहरी व्यवस्था से संबंधित भाग इसमें शामिल किए गए हैं भाग 9 क में। तो आपकी 9 अनुसूचियां हैं जो आपके 9 भाग हैं। यहाँ तक तो आपको बता दिया गया। भाग 9 वाला है वो आपको याद रखना है कि भाग 9 में क्या है, आपके जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी, स्थानीय शासन व्यवस्था से संबंधित इसमें भाग शामिल किया गया था। फिर आता है आपका भाग 9 तक। भाग 11, 12, 13 तक कोई ज़्यादा आपके एग्जाम से संबंधित है नहीं, लेकिन भाग 14 वाला एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ। तो भाग 14 में आपकी जो सेवाएं होती हैं संघ और राज्यों के बीच में, आरपीएससी आपको नाम ने सुना होगा, तो संघ वापस यही राज्य की सेवाएं, मैं इसी से संबंधित बता रहा हूँ, सारा एक ही से जुड़े हुए हैं। तो संघ और राज्य से संबंधित जो सेवाएं होती हैं, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक ये आपकी सेवाएं हैं वो शामिल की गई हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। क्योंकि इन सारी संस्थाओं को चलाने के लिए आपके अधिकारी नौकरशाही व्यवस्था, ये जो है आपके इतना आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये राजनीतिक हैं। एक होते हैं नौकरशाही का, अगर नाम सुना हो तो आपने, तो नौकरशाही व्यवस्था किसके द्वारा, आपके जो सचिव होते हैं, जो आपके आरपीएससी के अधिकारी होते हैं, पुलिस वाला देख लो, जो पुलिस अधीक्षक होता है, जिला कलेक्टर जो होता है, ये सारी सेवाओं के द्वारा आरपीएससी का अगर नाम सुना हो आपने, राजस्थान जो चयन बोर्ड का नाम सुना हो आपने, यूपीएससी केंद्रीय संघीय लोक सेवा आयोग का नाम सुना हो, तो इनके जो अधिकारियों की नियुक्ति जो होगी, योग्यता जो होगी, कार्य जो होंगे, वो आपके संघ राज्यों के बारे में कहा गया है कि संघ और राज्य के बारे में आपके यही संबंधित होती हैं सारी बातें। इसके बाद में आता है 17 नंबर का, बीच वाले इतने काम के हैं नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, तो पूछा नहीं जाएगा तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिना फालतू में टाइम बर्बाद करने से भी कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो बिना फालतू की बातें कभी बताता भी नहीं हूँ और मेरे को इनसे कोई मतलब भी नहीं रहता है। जो कंपटीशन में आई उतनी तो मैं पढ़ता हूँ और उतनी बातें मैं बताता हूँ। तो आपका भाग 17 है, वो है आपके राजभाषा। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था थोड़ा सा कि भारत की जो भाषाएँ हैं किस अनुसूची में शामिल की गई हैं, उस अनुसूचियों के माध्यम से आपको बताया गया था
कि भारत में जो टोटल है 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं 7वीं अनुसूची के माध्यम से। तो ये जो राजभाषा है क्या होगी, संघ की या केंद्र की राजभाषा है वो क्या होगी, वो आपके अनुच्छेद 343 से 351 तक, यानी इसमें हमारी जो राजभाषा, देखो कल भी बताया था मैंने कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो अभी तक हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, पूरी राष्ट्र की भाषा नहीं है, राजभाषा ही है। तो इसलिए राज्य की भाषा के लिए इसमें देश भी आ जाएगा और राज्य भी आ जाएगा। तो राजभाषा के संबंधित जो भी प्रावधान शामिल किए गए हैं आपके अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक शामिल किए गए हैं। इसके बाद में जो अनुच्छेद आता है आपका 18वां, सॉरी आपकी जो भाग आता है, अनुच्छेद तो यहाँ बता दिए ना, तो यहाँ अनुच्छेदों को ध्यान रखेंगे इधर की तरफ और आपके भाग लिख रहा हूँ मैं इधर की तरफ। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं 343 में देश की राजभाषा हिंदी होगी और इसी के माध्यम से राजभाषा को बढ़ाने के लिए राज्य की भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था यहाँ की गई है। संविधान में कोई भी संस्करण है अगर हिंदी में प्रकाशित करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये इसी के तहत घोषित किया जाता है। तो भाग 18 में आता है आपातकाल। आपातकालीन प्रावधान बताया गया था कि आज शब्द मैंने उसमें लिखा था आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो देखो थोड़ा सा याद करने के लिए आपात में आ आता है तो आ में से 18 हम लिखते हैं तो हम ऐसे इसको मिला सकते हैं। तो आपातकालीन जो प्रावधान लिए गए हैं वो आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए। तो आपातकालीन जितने भी प्रावधान हमारे संविधान में है, देखो ये आपातकालीन प्रावधान क्या होता है, जब देश पर संकट आ जाए तो वो 3 तरीके के आपातकाल प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 इन सारे के बीच में 52 से शुरुआत कर 60 तक आपातकाल का प्रावधान जो राज्य के लिए अलग हो सके, केंद्र के लिए अलग हो सके, कुछ कार्य या कभी उनसे कि जहाँ कोई स्पष्ट वर्णन कर सका आपका मौलिक अधिकार जो है, जब आपातकाल लगा होता है देश पर संकट की स्थिति होती है उस समय आपके इस प्रावधानों के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार भी कम कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन देश पर संकट है, लड़ाई हो रही है दूसरे देश से, जैसे अभी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, तो आप कहोगे कि हमें तो स्वतंत्रता है बोलने की, हम तो जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे, हमारे देश के बारे में किसी दूसरे को देश को बताएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दे रखी है ना, आप हमें रोक नहीं सकते। लेकिन जब ये आपातकाल लगा होता है उस समय आपको बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती है, सीमित कर दिया जाता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आपको एक देश से दूसरे देश में भी जाने आने से भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये आपातकालीन प्रावधान 3 मुख्य रूप से हैं, वो कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 352 356 और 360, ये याद रखो आप। तो संविधान में कितने आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, 3 आपातकालीन प्रावधान। क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितनी है, आपातकालीन शक्तियाँ 3 शक्तियाँ 352, 56, 460, 352, 4 356 और 4 जोड़ दे 360, यानी 4 जोड़ आग लोग राष्ट्रपति की जगह आपातकालीन शक्ति जो है शामिल हो जाएंगी। अब 352 में तो कहीं आपातकाल आ गए। देखो क्वेश्चन एक कहीं तरीका से पूछ सकता है कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, तो ये भाग आप याद रखोगे। आपातकाल 8 18 हो गया आपातकाल, 18 आपातकाल 352, 56 और 60, 3 प्रकार को आपात। अब 3 कौन सो वो जो को आपातकाल लागे जाए, वो तो देश में जब लड़ाई दूसरे देश से युद्ध हो जाता है। अब देखो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चालू हो जाए तो रूस भी आपका देश में और यूक्रेन भी आपका देश में आपातकाल की घोषणा। तो भारत को अगर पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ है, चीन के बीच में लड़ाई हुआ है, तो बी टाइम पर अनुच्छेद 352 के तहत और ई 52 के तहत एक बार ये भी आंतरिक अशांति के आधार पर याद रखा मुझे कि जो आंतरिक अशांति या जो आपातकाल भारत में लगाए गए 352 वो 3 बार ही लगाए गए सभी सब, 3 बार। पहली बार तो 1962 में जब चीन से युद्ध योजना, चीन से युद्ध हो गए जी टाइम पर। दूसरी बार आंतरिक अशांति यानी इंदिरा गांधी तानाशाही शासन जब करी 76 75 में भी 76
यानी 75 छिहत्तर दिए जाए, लेकिन 76 में 25 जून रात को घोषणा करके आपातकाल की घोषणा भारत में करके आपातकालीन व्यवस्था बना दी। यानी उस समय जब लगाया गया था, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है जो आंतरिक अशांति के आधार पर देश में कितनी बार आपातकाल लगाया गया, तो एक बार ही, जो 352 के तहत जो चीन से युद्ध हुआ उस समय लगाया गया, और एक पाकिस्तान से युद्ध बांग्लादेश को लेकर 1971 में। तो याद रखना है 352 का प्रयोग 3 ही बार किया गया। 1962 चीन सु युद्ध लड़ाई हुई, चीन ही शुरू करी और चीन ही रोक दियो, और भारत पर आरोप लगा दियो कि भारत युद्ध कर रहे जाए। भारत की एक नीति है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, किसी देश पर आक्रमण नहीं करने की नीति ये अपना रखी है। तो चीन ने कहा कि हम भारत को आरोप लगा देंगे, यानी चीन खुद युद्ध शुरू कर खुद ही रोक दियो और कह दियो अगर भारत अब युद्ध कर सी तो भारत पर आरोप लगा दे कि भारत खुद ही युद्ध कर रहे जाए। तो पहली बार तो 1962 में, फिर दूसरी बार 1971 में, जहाँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी टाइम पर भी, यानी 2 बार तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और 1 बार नेहरू जी प्रधानमंत्री, 2 ही आदमी थे जाकर समय में 352 प्रयोग गए जाए। पहलो प्रधानमंत्री, यानी दोनों पहला मान लिए थे कि पहलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहली महिला प्रधानमंत्री होगी कौन, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय 1971 और 1976 इन 2 के समय देश में आपातकाल लगाया गया। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये रखेंगे, ये 2 तो युद्ध थे और ये था आंतरिक अशांति, यानी देश के अंदर ही लड़ाई हो रही थी, बाहर लड़ाई नहीं हो रही थी, किसी दूसरे देश ने आक्रमण भी नहीं किया था, हमला भी नहीं किया था। तो ये तो है आपका 352 वाला। यहाँ भी आपातकाल लगाया जाता है। यहाँ वाला आपातकाल कब लगाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा राज्य में संवैधानिक शासन विफल हो जाता है तब। कब, अगर किसी राज्य में देखें, जैसे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री वो सही तरीके से शासन नहीं चला सकता। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था 2008 में, तो उस समय भी कहा गया था कि राजस्थान में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उस समय। उसने किसी न किसी तरीके से गुर्जरों को समझा के आरक्षण की व्यवस्था लागू की, भी आरक्षण जो दिया गया है। तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर ही यह आपातकाल सारा केंद्र सरकार लगाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। और आपातकाल अगर लागू हो गए तो केंद्र ही शासन करेगी, राज्य की जब विधानसभा जब कार्य कौन करे, समाप्त हो जाए भी का कार्य सारा आपका जो प्रधानमंत्री है वो करे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो हमारी जो विधायिका है संसद है वो कार्य करती है। तो राष्ट्रपति अगर खुद चाहे तो खुद कार्य अपना हाथ में ले करे, और राज्य का राज्यपाल में, क्योंकि राष्ट्रपति तो राज्यपाल ने भेजा है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर भी, या फिर अगर राष्ट्रपति ने बेरो पड़ गो कि राज्य में शासन सही पहुंचा लियो तो भी इसकी घोषणा कर और आपातकाल लगा सका जाए। तो दूसरों को राज्यपाल के द्वारा, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये अभी तक 100 से ज़्यादा बार लगे, राष्ट्रपति शासन 100 से ज़्यादा बार पूरा भारत में कोई सा भी राज्य में लाग सका जाए। और सबसे पहले पंजाब में लगाए गए, जो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के। और ये भी आपातकाल होता है, ये होता है वित्तीय आपातकाल, यानी जब देश में पैसे की कमी आ जाती है, वित्तीय आपातकाल की जब कमी आ जाती है, यानी पैसा सही नहीं है, ये पैसा देने के लिए नहीं होता है। इसके अलावा एक जो और है मुख्य रूप से, वो है आपका भाग 20। इसमें क्या किया गया है भाग 20 में, इसमें हमारे जो संविधान संशोधन होता है, संविधान में संशोधन, अनुच्छेद याद रखना मुझे, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 20 क्वेश्चन पूछवा को इतना हिसाब से कहा जाए कि आपातकालीन प्रावधान किससे भाग में, तो भाग 18 में। संविधान संशोधन किस भाग के तहत किया जा सकता है, भाग 20 संशोधन, थोड़ा सा ये लिख देते हैं 20। तो 20 तो याद रखो, जो 600 संशोधनों को संविधान के मायने और अनुच्छेद को
68 368। तो इस तरीके से यह आपके संविधान के मुख्य रूप से भाग है। अंतिम भाग 22वां अगर जब मूल संविधान में लागू हुआ था तो उस समय हमारी जो राजकीय भाषा है हिंदी की भाषा के विकास के लिए भी कार्य किया जा सकता है। बाद में 24वां 23वां जोड़ा गया, उसमें सही तरीके से कोई बातें दे नहीं रखी, इसलिए 22 तक आप याद रखना है। जो 20 तक है मुख्य रूप से वो याद रखो। 20 वाला 18 वाला ज़्यादातर पूछ लेता है कि आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं और संविधान संशोधन किस भाग के तहत। अनुच्छेद इसमें अकेला ही है 368 की, और इसमें संशोधन 3 प्रकार से कर सकता है: साधारण, विशेष बहुमत और आद्य राज्य की अनुमति के द्वारा। तो ये आपके भाग हैं। आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपके 395 जो अनुच्छेद है। तो आप कहोगे सर 395 तो 395 अनुच्छेद बहुत ज़्यादा होगी, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें वही अनुच्छेद बताएंगे जो आपके काम के हो एग्जाम में, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, वैसे यहाँ बता दिया आपके संघ राज्यों से मिला के भारतीय राष्ट्र बनाया गया तो अनुच्छेद 1 में, वैसे ही मुख्य से बताएंगे। तो दोस्तों आपको जो इतना बताया गया, इसके बाद में आपके अनुच्छेद बताएंगे 395। आगे वाला जो टॉपिक आएगा या आगे वाला जो वीडियो डाला जाएगा तो उसमें प्लीज़ कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।